जी, तो फ्रेंड क्लास एंड फंक्शंस हम देखेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड क्लास में देखते हैं कि अ फ्रेंड क्लास कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ अदर क्लास इन विच इट इज डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड। अब कोई एक ऐसी क्लास जो किसी दूसरी क्लास के अंदर एज अ फ्रेंड डिक्लेयर की गई है, ठीक है, तो जिस क्लास को डिक्लेयर किया गया ना एज अ फ्रेंड, वो पहले वाली क्लास के जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस होते हैं उनको वो यूज कर सकती है। It is sometimes useful to allow a particular class to access private members of other class. अब ये हम कब सिनेरियो ये यूज कर सकते हैं, अगर हम किसी एक क्लास के जरिए किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को फॉर एग्जांपल किसी सिनेरियो में एक्सेस करवाना चाहते हैं, तो उधर हम ये वाला सिनेरियो यूज कर सकते हैं फ्रेंड का। फ्रेंड एक्चुअली एक कीवर्ड है, ठीक है। कीवर्ड है, इसके जरिए हम कोई भी डिक्लेयर करवा सकते हैं किसी भी क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड, या किसी भी फंक्शन को किसी दूसरी क्लास का दूसरे फंक्शन का फ्रेंड फंक्शन। तो हम इसकी आगे एग्जांपल देखते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर के एक क्लास बनी हुई है नोड के नेम से, ठीक है। उसके अंदर एक प्राइवेट डाटा मेंबर है इंटीजर टाइप का की के नेम से, ठीक है, और एक पॉइंटर बना हुआ है नेक्स्ट के नेम से नोड का, इसी क्लास का पॉइंटर बना हुआ है। तो कमेंट्स में आप देखिए तो लिखा हुआ है समझाने के लिए कि अदर मेंबर्स ऑफ नोड क्लास, जो भी उधर आप कुछ लिखना चाहें वो भी हो सकता है। नाउ क्लास लिंक लिस्ट कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ नोड, ठीक है, कि जो अब मैंने एक नई क्लास फ्रेंड एज ए डिक्लेयर कर दी है कि इसी क्लास के अंदर एक मैंने फ्रेंड का कीवर्ड यूज किया, उसके आगे क्लास का कीवर्ड यूज किया, और उसके आगे एक और कोई नई क्लास थी, कोई दूसरी क्लास, उसका नाम लिख दिया। लिंक लिस्ट के नेम से एक और क्लास थी, मैंने उसका नेम लिख दिया। तो अब मैंने इधर डिक्लेयर कर दिया है कि ये जो लिंक लिस्ट के नेम से क्लास है ना, वो क्लास जो अब नोड वाली क्लास है ना उसकी फ्रेंड है, ठीक है। तो ये जो लिंक लिस्ट वाली क्लास है ये नोड वाली क्लास के प्राइवेट और पब्लिक डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है, क्योंकि हमने उसको खुद डिफाइन किया कि ये इसकी फ्रेंड क्लास है। आगे है एक टर्म है फ्रेंड फंक्शन है। अभी हम इनकी डिटेल्स में जाते हैं, जस्ट फॉर अभी इनकी डेफिनेशंस पे देखें। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है? लाइक फ्रेंड क्लास, अ फ्रेंड फंक्शन कैन बी गिवन स्पेशल ग्रांट टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। अब जिस तरह से हमारी एक क्लास फ्रेंड होती है, उसी तरीके से फ्रेंड फंक्शन कैन बी गिवन स्पेशल ग्रांट टू एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स। अब किसी भी दूसरे फंक्शन के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए हम कोई एक्सटर्नल फंक्शन अगर बनाएं और उसको हम डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ फ्रेंड, के बाहर वाला जो भी फंक्शन है वो एज अ फ्रेंड उसको एक्सेस कर सकता है। A friend function can be a method of another class, a global function। अब फ्रेंड फंक्शन कौन सा हो सकता है? अब कोई दूसरी क्लास का फंक्शन या मेथड, जिसको कहते हैं मेथड और फंक्शन एक ही चीज का नाम है, ठीक है। मैं मेथड बोलूँ या फंक्शन बोलूँ तो उसका एक ही मतलब है। किसी दूसरी क्लास का फंक्शन हो उसको हम एक्सेस करवाना चाहते हो, ठीक है, तो उसको भी हम फ्रेंड फंक्शन बना सकते हैं। या फिर कोई ग्लोबल फंक्शन, ग्लोबल फंक्शन से मुराद यही है कि कोई हमारा प्रोग्राम सारे, यानी कि जो जितने भी हमारे पोर्शंस है ना प्रोग्राम के अंदर बने हुए हैं, क्लासेस या कोई भी हमारा एक स्पेसिफिक एरिया बना है, उनसे बाहर हम जो भी चीज़ डिफाइन करते हैं वो हमारी ग्लोबल होती है। ग्लोबल हमारी ऐसी चीज़ होती है जिसको हम पूरे के पूरे प्रोग्राम में किसी भी जगह पर कॉल कर सकते हैं। आपको मैंने लास्ट क्लास में लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में भी बताया था, और वही सिनेरियो होता है ग्लोबल फंक्शंस के बारे में भी, कि अगर मैं बाहर एक फंक्शन हमारे प्रोग्राम जो है उसके स्टार्ट में एक फंक्शन मैं डिफाइन कर दूं, उसकी सारी बॉडी भी बना दूं, तो वो एक ग्लोबल फंक्शन होगा, उसको मैं प्रोग्राम के अंदर किसी भी जगह पर कॉल कर सकूंगा। तो ग्लोबल फंक्शन को भी एज अ फ्रेंड फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल दी गई है इधर क्लास नोड के हवाले से ही, ठीक है। इसके कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था इंटीजर की का, और एक इसका पॉइंटर बना हुआ है। पॉइंटर को फिलहाल आप इतना फोकस ना करें, हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, उनका यूज क्या होता है। ये भी जस्ट एक समझ ले एक वेरिएबल ही है। फ्रेंड मैंने एक बना दिया हुआ है, फंक्शन बनाना था मैंने, ठीक है। तो फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरत होती है? कोई रिटर्न टाइप चाहिए होती है,
रिटर्न टाइप के बाद हमें ऑब्वियसली कोई उसका नेम चाहिए होता है। अब देखिए तो क्लास नोड है, लेकिन मैं इसके अंदर बना रहा हूँ किसी दूसरी क्लास के फंक्शन को फ्रेंड बना रहा हूँ। लिंक लिस्ट वाली क्लास का एक फंक्शन है सर्च के नेम से, उसको मैंने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के जरिए इधर एक्सेस करवाई है, और इधर मैंने उसको डिफाइन कर दिया एज अ फ्रेंड कि लिंक लिस्ट क्लास का जो फंक्शन है सर्च के नेम से वो क्लास नोड का फ्रेंड फंक्शन है। अब बात समझ आई होगी आपको कि मैंने लिंक लिस्ट वाली हमारी अलग से क्लास थी और उसका अलग से फंक्शन था सर्च के नेम से, और मैं चाहता था कि अब जो नोड वाली क्लास है उसके अंदर मैं जो लिंक लिस्ट वाली क्लास का फंक्शन है सर्च उसको एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करूं। तो किसी भी दूसरी क्लास के फंक्शन या डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, हमने मिड से पहले देखा था कि उसको स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से एक्सेस कर सकते हैं। तो जस्ट मैंने लिंक लिस्ट क्लास का नेम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फंक्शन नेम, ठीक है, उसकी रिटर्न टाइप पहले लिखी हुई थी, और उससे सबसे लेफ्ट साइड पर मैंने फ्रेंड का कीवर्ड यूज कर दिया कि अब ये वाला फंक्शन जो है ये इस नोड क्लास का फ्रेंड फंक्शन बन गया। अब मैं इस फंक्शन के जरिए इस क्लास के जो प्राइवेट या पब्लिक डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शन है मैं उनको भी एक्सेस कर सकता हूँ। होपफुली आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। फॉलोइंग आर सम important points about friend function and classes। कुछ important points है इन दोनों friend functions और classes के बारे में कि फर्स्ट वन है सबसे पहले कि friends should be used only for limited purpose। Too many functions or external classes are declared as friend of a class with protected or private data, it lessen the value encapsulated। ठीक है, मैं आपको आसान लफ्जों में इसके समझाता हूँ कि हमें चाहिए कि हम कम से कम फंक्शंस को या लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस को एज अ फ्रेंड यूज करें, ठीक है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा अगर फंक्शंस को फ्रेंड एज अ डिक्लेयर कर दें तो हमारी उधर डाटा उधर हमारा प्रोटेक्टेड नहीं रहेगा, उधर इनकैप्सुलेशन नहीं रहेगी। इनकैप्सुलेशन हम किस लिए करते हैं कि हमारे डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, कि उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं किसी एक फील्ड ऑफ डाटा से, जो फील्ड ऑफ लेयर होती है जो उसको प्रोटेक्ट करती है। तो उस अगर हम जो फ्रेंड फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा बाहर वाली क्लासों को, हमारी एक क्लास के पब्लिक या प्राइवेट डाटा मेंबर्स को एक्सेस मिल जाएगी बाहर के फंक्शंस को, तो वो हमारे डाटा के लिए अच्छा नहीं होगा, या हमारा डाटा उधर से क्या नाम है खराब होने का अंदेशा है। तो ये तो था पहला पॉइंट कि हमने कम से एक लिमिटेड नंबर ऑफ फंक्शंस को फ्रेंड डिक्लेयर करना है। सेकंड वन है कि फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल। If a class A is a friend of B, then B doesn't become a friend of A automatically। अब फ्रेंडशिप इसमें म्यूचुअल नहीं है, ठीक है। अगर मैं इधर कहता हूँ ना कि दो क्लासेस है फॉर एग्जांपल हमारी A और B, तो मैं कहता हूँ कि अब क्लास A को मैं डिफाइन कर देता हूँ कि वो क्लास B की फ्रेंड है, ठीक है, लेकिन मैं ये डिफाइन नहीं करता कि क्लास B क्लास A की भी फ्रेंड है। तो जस्ट ये वन साइडेड ही रहेगी, ये टू साइडेड नहीं होगी। क्लास B हमारा फ्रेंड नहीं बनेगा क्लास A का, जस्ट क्लास A ही होगा फ्रेंड। तो क्लास A अगर फ्रेंड है क्लास B का, तो क्लास A को तो क्लास B के प्राइवेट मेंबर्स की एक्सेस होगी, लेकिन ये अदर वे नहीं है कि हमने इस तरह से डिफाइन नहीं किया हुआ कि क्लास B भी फ्रेंड है क्लास A की, तो क्लास B को क्लास A के डाटा मेंबर्स की एक्सेस नहीं होगी। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पार्ट है, इसको एक बार गौर से देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। थर्ड वन इज फ्रेंडशिप इज नॉट इनहेरिटेड। अब इनहेरिटेंस वाला जो कंसेप्ट होता है उसके अंदर हमारी फ्रेंडशिप वाला कंसेप्ट नहीं आ सकता ये वाला, ठीक है। द concept of friend is not there in Java। Java जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है काफ़ी फेमस, इसके अंदर आपके जो फ्रेंडशिप वाले कॉन्सेप्ट है या फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड डाटा मेंबर्स, फ्रेंड क्लासेस, वो वाला कंसेप्ट यूज़ नहीं किया जाता। इसकी मज़ीद कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं सिंपल सी। इसको हम देखेंगे तो अगर हमारी एक क्लास ए है, उसका डाटा मेंबर एक स्मॉल ए, ठीक है। अगेन हमने एक पब्लिक के अंदर क्या बनाया है, इसका एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हैं इधर बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम एज क्लास होता है। इसके अंदर मैंने डिफाइन कर दिया कि फ्रेंड क्लास बी के एक क्लास बी है और वो क्लास ए की फ्रेंड है, तो क्लास बी के जरिए मैं
क्लास ए के डाटा मेंबर्स जो प्राइवेट होते हैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं अदर वे इसको इंट्रोड्यूस नहीं करवाऊंगा तो हमारा वो काम नहीं करेगा कि मैंने क्लास बी बना दिया, इसके अंदर अब मैं क्लास बी को डिफाइन कर चुका हूँ कि वो फ्रेंड है क्लास ए का, तो मैं क्लास बी के में मैं क्लास ए के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्लास बी का मैंने अपना एक वेरिएबल बनाया है इंटीजर टाइप का बी जो कि प्राइवेट है। इसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है शो ए के नेम से कि ए के अंदर जो स्मॉल ए है उसका वेरिएबल उसकी जो वैल्यू है मैं उसको शो करवाना चाहता हूँ, मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड क्लास है सॉरी। तो इसके अंदर मैं किसी भी तरीके से मैंने क्लास ए का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के जरिए मैंने क्लास ए का वेरिएबल को एक्सेस कर लिया है एक्स डॉट ए के जरिए, डॉट ऑपरेटर को यूज करते हुए मैंने इस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। तो ये हमारा इधर शो करवा देगा, ये हमारा फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट है, इसके जरिए मैंने दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर को एक्सेस कर लिया। ठीक है, मेन के अंदर आप जस्ट वही शो करवा रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगेन एक और एग्जांपल है हैश इंक्लूड, ये तो आप सबको पता ही है, क्लास बी बनाई है। ठीक है, एक क्लास ए है, क्लास ए के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है शो बी के नेम से, उसको यानी कि डिक्लेयर किया हुआ है, उसकी बॉडी इधर नहीं है। क्लास बी के अंदर उसका एक डाटा मेंबर है प्राइवेट बी के नेम से, ठीक है, स्मॉल बी। उसका एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने पब्लिक वाले सेक्टर के अंदर ही मैंने एक फ्रेंड का फंक्शन बना दिया है जो कि क्लास बी का था। ठीक है, तो मैंने इसके जरिए अगेन इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैंने चेंज करके इधर थोड़ा सा बना दिया कि फ्रेंड फंक्शन को यूज करवाया। अब फ्रेंड फंक्शन का वही है कि दूसरी क्लास के डाटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ये डाटा वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, अब इस फंक्शन को आप थोड़े सा एक बार चेक कीजिएगा, आप रन करके आपको समझ आ जाएगी कि मैं किसी भी क्लास के जरिए मैं उसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करवा सकता हूँ फ्रेंड फंक्शन के जरिए। ठीक है, तो ये छोटी सी एग्जांपल्स हैं कुछ, मैंने जस्ट ये कॉन्सेप्ट देना था थोड़ा सा। लास्ट वाली एग्जांपल फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं कि एक क्लास हमारी, ठीक है, उसका एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और फ्रेंड एक। अब ये देखिएगा कि ये एक ग्लोबल फंक्शन है। ठीक है, ग्लोबल फंक्शन को मैं इस क्लास के अंदर एज अ फ्रेंड फंक्शन डिफाइन करूंगा। ठीक है, कि फ्रेंड वॉइड शो है। ठीक है, ये जो फंक्शन बाय बना हुआ है इसको मैंने एज अ फ्रेंड इधर डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस ये फंक्शन चूंकि आप फ्रेंड फंक्शन बन चुके हैं तो इस क्लास के जो हमारे होते हैं डाटा मेंबर्स उसको मैं एक्सेस करवा सकता हूँ। तो मैं इसके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है एक्स के नेम से और एक्स को यूज करते हुए डॉट ऑपरेटर के जरिए मैं इस क्लास के जो डाटा मेंबर है ए उसको एक्सेस करवा सकता हूँ एक्स डॉट ए। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है डाटा मेंबर्स और फ्रेंड फंक्शंस एंड फ्रेंड क्लासेस का। इसके जरिए आप किसी भी दूसरी क्लास के प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस करवा सकते हैं। तो मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा आपसे और इसके बारे में एक असाइनमेंट भी आपको दूंगा, आपको कोई क्वेश्चन है इस बारे में तो पूछिएगा। कोई नहीं पॉप्स करते कोई सीना हां पहले भी लेकिन पहले खेल रहे बंदे कोई ना हर कोई तो नहीं होता और साइड नहीं ठीक है, मैं फिर अब क्लास एंड करने लगा हूँ। मैं आपसे लिंक्स शेयर कर दूंगा LMS पर ही, व्हाट्सएप पर भी मैं शेयर कर दूंगा। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो मेरे से पूछ ले बेशक से व्हाट्सएप पर या किसी भी तरीके से। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।